हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार। मैं स्टूडिकेत आपका स्वागत करता हूं ऑन माय चैनल के एम्पर व्लॉग्स। आज का वीडियो एक अंडररेटेड बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में होने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा निग्लेक्टेड है, विच इज़ व्हेन शुड यू रिप्लेस द व्हील बेरिंग्स ऑफ योर मोटरसाइकिल। तो व्हील बेरिंग एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट है आपके मोटरसाइकिल का, जो कि आपका जो फ्रंट एंड रियर एक्सेल है उसके बीच में, आपके एलॉय रिम के बीच में जो फ्रिक्शन है उसे मिनिमाइज करने का काम करता है। व्हील बेरिंग्स आपके अपाचे टोर्नेडो या कोई भी मोटरसाइकिल में इन जनरल 5 होती है। नंबर ऑफ व्हील बेरिंग्स आर 5 इन एनी मोटरसाइकिल। तो आज के वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि कितने किलोमीटर्स बाद आपको ये व्हील बेरिंग्स चेंज करनी है एंड कैसे आपको आपके मोटरसाइकिल की केयर करनी है, सो दैट आपकी मोटरसाइकिल जितनी हो सके स्मूथ एंड ब्रांड न्यू कंडीशन में रहे, स्पेशली रिगार्डिंग द व्हील बेरिंग टॉपिक। तो ये पांचों जो व्हील बेरिंग्स है ना, इनकी लाइफ अप्रोक्सीमेटली, कंसिडरिंग द इंडियन रोड कंडीशंस, अराउंड 18 to 20,000 किलोमीटर्स इज अ गुड सेफ नंबर। ये जो व्हील बेरिंग की लाइफ है ये डिपेंडेंट होती है ऑन द राइडिंग स्टाइल ऑफ द पर्सन, किस कंडीशन में आपकी मोटरसाइकिल चलने वाली है फॉर द गिवन किलोमीटर्स। तो आपकी मोटरसाइकिल अगर मोस्टली दिल्ली सिटी कम्यूट्स में ऑन गुड रोड्स चलती है तो यू कैन एक्सटेंड दैट बेरिंग रिप्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 to 25,000 और इवन मोर देन दैट। अब मैंने अपनी अपाचे जो है वो 30,000 किलोमीटर्स चला ली है, मैक्सिमम ऑन द हाईवेज, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग एंड द रिमेनिंग इन सिटी, एंड बहुत लिमिटेड ऑफ रोड मैंने किया। किसी भी मोटरसाइकिल का अगर राइडर काफी ज्यादा एग्रेसिव हुआ, वो काफी स्टंटिंग करता है एंड खराब रोड्स पर बहुत तेज बाइक को दौड़ाता है, जितने ज्यादा झटके लगेंगे फ्रंट व्हील को एंड रियर व्हील को, उतनी जल्दी वो बेयरिंग्स जो है वो वेयर आउट होती है। एट द सेम टाइम अगर आप हाईवे टूरिंग कर रहे हैं, आप बहुत फ्रीक्वेंटली खराब रास्तों पर काफी हाई स्पीड पर चलाते हैं, पॉटहोल्स काफी ज्यादा है आपकी सिटी में या फिर हाईवे पर, एट द सेम टाइम अगर आप लद्दाख, स्पीति या फिर ऐसे बहुत ऑफ रोड कंडीशंस में आपकी मोटरसाइकिल्स लेकर जाते हैं फ्रीक्वेंटली, इवन योर लोकल ऑफ रोडिंग पाथ्स, तो व्हील बेरिंग्स बहुत जल्दी खराब होती है। अराउंड 15 to 18,000 किलोमीटर्स फॉर लाइट बाइक्स लाइक दी। मोटरसाइकिल के राइडर के वेट पर भी ये डिपेंडेंट है। एक और पॉइंट बताना रह गया, अगर आपकी मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा वॉश करते हैं, हफ्ते में 1-2 बार कंटिन्यूसली प्रेशर वॉश करते हैं, या फिर बारिश के मौसम में काफ़ी बार वाटर क्रॉसिंग्स होती है, पानी में बाइक चलती है, स्लशी कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा बाइक चलती है, तो व्हील बेरिंग्स के अंदर पानी जाता है, सारी जो ग्रीस है वो ड्राई आउट हो जाती है एंड उससे भी वेयर एंड टेयर बढ़कर रस्टिंग होकर आपकी बेरिंग्स जल्दी खराब हो सकती है। वेट कंडीशंस में जल्दी बेरिंग्स खराब होती है कंपेयर टू द ड्राई कंडीशन। आपको सारी बेरिंग्स एंड पार्ट नंबर्स बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द स्प्रॉकेट बेरिंग। अपना जो रियर स्प्रॉकेट होता है उस पर एक हब होता है नीचे जो एक्सेल में बैठता है, तो वहाँ पर ये बेरिंग बैठती है। द पार्ट नंबर इज दिस एंड द कॉस्ट इज 295। ये बेरिंग हर बार आपको रिप्लेस करनी है कंपलसरी, क्योंकि अगर चेन आपकी ख़राब हुई ना तो ये बेरिंग सबसे पहले ख़राब होती है। आफ्टर दैट फ्रंट व्हील की बात करें तो फ्रंट एक्सल पर ये 2 बेरिंग्स बैठती है। तो पार्ट नंबर इज दिस, एंड जो पिछला व्हील है तो दिस इज द स्मॉल वन जो कि सेंटर में बैठती है। एंड ये जो बेरिंग है ये अलग से ऐसे ओपन क्यों है? द रीज़न इज ये तीनों बेरिंग सेम है एंड ऐसे 2 के पैक में टीवीएस भेजता है। एंड ये जो बेरिंग है ना, ये बैठती है टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द रियर, जो रियर डिस्क ब्रेक होता है ना उस साइड ये बेरिंग बैठेगी, एंड दीज 3 आर द सेम। अब ये जो बेरिंग्स है ना, आपको टीवीएस सर्विस सेंटर से ही कंपलसरी खरीदनी है, क्योंकि ओरिजिनल कंपनी की जो बेरिंग्स होती है ना उनमें ये मेटल का आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड अ शील्ड, जो कि अंदर के जो बॉल होता है, जो बॉल रेस होती है, इन्हें प्रोटेक्ट करता है। अगर इस जगह पर आपको रबर या प्लास्टिक के अगर शील्ड देखी तो समझ जाओ कि वो डुप्लीकेट बेयरिंग्स है। यू शुड रिक्वेस्ट द सर्विस सेंटर इवन इफ इट इज आफ्टर मार्केट कि आप ये जेन्युइन बेयरिंग से बैठा है। द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज कि सिम्टम्स क्या है जिससे हमें पता चले कि व्हील बेयरिंग रिप्लेस करने का वक्त आ चुका है। द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू फाइंड आउट इज कि अगर आपकी मोटरसाइकिल खराब रास्तों पर चल रही है एंड एक अजीब कट 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 साउंड आ रहा है फ्रॉम द फ्रंट और द रियर व्हील। अब फ्रंट ब्रेक कैलिपर से भी काफी बार आवाज आता है इन एनी मोटरसाइकिल फॉर दैट मैटर, स्पेशली ऐसे बाइक्स में जिसमें रेडियली माउंटेड नहीं एक्सियली माउंटेड ब्रेक कैलिपर्स होते हैं। बट अगर वो जो नॉइज़ है वो हर बार आता है, हर एक छोटे छोटे गड्ढे में से लेकर बड़े गड्ढे तक आपको व्हील में से कट कट आवाज़ सुनाई दे रहा है, या फिर आपकी जो हैंडलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब हो चुकी है, बाइक थोड़ी सी ऐसी वॉबल होती है इवन इन स्ट्रेट रोड्स और इवन नॉर्मल कंडीशंस। एट द सेम टाइम अगर आपका फ्रंट या रियर व्हील अननेसेसरीली जैम चल रहा है, अगर आपने ब्रेक की सर्विसिंग की है, एक्सेल को प्रॉपर्ली ग्रीस किया है, फिर भी आपका व्हील अगर ज़रा ज़्यादा ही जैम चल रहा है, तो आप समझ जाइए कि व्हील बेरिंग्स का बदलने का वक्त आ चुका है। इफ दिस इज द फ्रंट ऑफ द मोटरसाइकिल, व्हील ऐसा टेढ़ा भी बैठ सकता है फॉर द रियर चेन स्प्रॉकेट, बट अगर व्हील ऐसे टेढ़े बैठा है बिकॉज बेरिंग वेयर आउट हो चुकी है, तो भी जो ब्रेक पैड्स है वो ऐसे आड़े वेयर होते हैं एंड उससे आपको पता चल सकेगा कि ऐसा हो रहा है। एंड द मोस्ट नोटिसेबल चेंज इज आपका जो चेन स्प्रॉकेट है वो बहुत जल्दी खराब होने लगेगा। जो सेटिंग्स है वो बहुत जल्दी आपको टाइट करनी पड़ेगी बार बार फ्रीक्वेंटली, क्योंकि होता ही है कि अगर बेरिंग्स पीछे की वेयर आउट हो गई तो जो स्प्रॉकेट है उसकी जो टाइटनेस है वो बार बार चेंज होगी, क्योंकि व्हील में प्ले आ जाएगा।
एंड प्ले आने की वजह से चेन स्प्रॉकेट सबसे ज़्यादा जल्दी वेयर आउट होते हैं। एक्चुअली मैं ऑलरेडी सर्विस सेंटर जाके सारी बेयरिंग्स चेंज कर चुका हूँ, तो आप वो सारा प्रोसेस देख कर आइए। तो ये रियर हब का बेयरिंग है, स्प्रॉकेट बेयरिंग कह सकते हैं इसे। इसका कंडीशन कैसा है? रफ चल रहा है क्या थोड़ा? ये आ गया उसके कंपनी से बेयरिंग में ग्रीस आती है साथ में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट आपको जब भी व्हील बेयरिंग चेंज करनी हो तो एक्स्ट्रा ग्रीस भरना है उसमें, सो दैट और भी बेटर लाइफ आपको मिल सके ऑफ द व्हील बेयरिंग। फ्रंट व्हील बेयरिंग्स रिप्लेसमेंट का काम शुरू हो चुका है। फ्रंट इज़ वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चेन स्प्रॉकेट का, ब्रेक का, थामझाम का फ्रंट में रिलेटिवली कम होता है। बट आपको इस ABS रिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अगर बेंड हो गई तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। ये बाइक की ओरिजिनल बेयरिंग, एंड ऐसे हिलाने से ही समझ में आ रहा है कि इसमें प्ले है अच्छा खासा, क्योंकि फ्रंट व्हील काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट एब्जॉर्ब करता है। आवाज़ आता है इसमें, बहुत आवाज़ आ रहा है ना। एंड ग्रीस भी लगभग मेल्ट हो चुका है, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। अब हम इसमें ये मोटूल का प्रॉपर ग्रीस यूज़ कर रहे हैं। सारी व्हील बेयरिंग्स ऑलरेडी चेंज हो चुकी है एंड आई कैन नोटिस द डिफरेंस। बाइक मक्खन चल रही है, एकदम स्मूथ चल रही है, नो वाइब्रेशंस, नो दैट हार्शनेस फ्रॉम द रोड। अब वो चेन सॉकेट की वजह से भी होता है ऑब्वियसली। मैंने 30,000 किलोमीटर्स बेयरिंग्स चेंज करना अवॉइड इसीलिए किया क्योंकि मेरा जो राइडिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, मैं स्टंटिंग तो करता नहीं हूँ एंड ऑफ रोडिंग भी बहुत माइल्ड करता हूँ। मेजरली हाईवे पर या फिर सिटी में गुड रोड्स पर ही मैंने मोटरसाइकिल चलाई है एंड मैं स्पीड ब्रेकर्स पर बाइक कुदाता नहीं हूँ, जिससे मेरी बेयरिंग्स अच्छी खासी टिकी। बट स्टिल थोड़ा सा प्ले आ चुका था, आपने अगर देखा होगा वीडियो में। एनीवेज, आई होप आपको एक छोटा सा व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर आपके मोटरसाइकिल में आपको इस रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा आ चुका है। एक्चुअली मैं बहुत घाई गड़बड़ी में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज ही मुझे अपलोड भी करना है। एनीवेज, आई विल एंड दिस वीडियो हियर इटसेल्फ। अगला वीडियो होने वाला है रिगार्डिंग द रोल ऑन चेन स्प्रॉकेट विच यू ऑलरेडी सॉ इन द वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। I hope you like this video. If yes, don't forget to hit that like button and subscribe to the channel right away, and comment down below your questions regarding the chain sprocket questions which you have regarding your Apache 160 or 200. I'll answer them in the upcoming chain sprocket video. I'll see you next time very soon. Take care guys.